तो इस वीडियो में आपका हिस्ट्री का एक और टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ, धार्मिक आंदोलन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 पार्ट हिस्ट्री के अपलोड किए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगी उन वीडियोज़ की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 मतलब 24। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किनका होता है ये? ऑप्शन बी बौद्धों का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। अगला है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या कह सकते हैं मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनारा या कह सकते हैं कुशीनगर में। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन डी धर्मपाल। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली भाषा में। और आपका अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जूम करते हैं फिर पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जानत्रिक। और महावीर की माता कौन थी? तो गाइस महावीर की माता का नाम था ऑप्शन सी त्रिशला। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ऑप्शन सी पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। अगला है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम कौन था? पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है तो बोध गया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी बिहार में। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो ग्रंथ है ऑप्शन सी बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ जिसको कहते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऑप्शन डी गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर
महत्वपूर्ण प्रकाश डाला या प्रभाव डाला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं शूद्र के ऊपर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है ऑप्शन ए, घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन सी, वैशाली में। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में की गई थी। अगला है सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसको कहते हैं शून्यता का सिद्धांत, का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला है महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था ऑप्शन सी, वर्धमान था। अगला है किसे एशिया की रोशनी या कह सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी, चालुक्यों या सोलंकियों ने। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? तो गाइस नागार्जुन जो थे ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थंकर थे महावीर। अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्यम या कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी, कुंडलवन या कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन सी, आत्मदमन। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी, राजगृह। और अगला आपका है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों पहले और दूसरे में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, मिलान करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला देखिए जन्म हुआ था आपका गौतम बुद्ध का, ये हो जाएगा तीसरे वाले से लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? दूसरे से बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन सी, 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, मक्खली गोसाल। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म प्रथम शिष्य कौन था? तो पहले जो शिष्य थे ऑप्शन ए, जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत जो कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन सी, जैन धर्म। अगला है, कथन है कारण है और आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन देखिए क्या है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कथन जो आपका आर है वो भी सही है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर होता है, इसे आपको चुनना है। तो ऑप्शन बी, चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है और जबकि विहार होता है वो निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन सी, संवेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए, महाकश्यप। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए, देवदत्त। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, कोट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, स्टार्टिंग के 3 कथन हो जाएंगे। पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। और दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा जो है, उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन या निम्न माना। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवंतों ने। अगला है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले देखिए राजगृह में हुई थी, फिर हुई थी वैशाली में, और फिर हुई थी पाटलिपुत्र में, और फिर हुई थी कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को नहीं। नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन है 1563 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बी, सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन है, पाटलिपुत्र। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, ऑप्शन बी, वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, ऑप्शन सी, मिलिंद। और निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है कोट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट आपका है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में
जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी, वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, कथन है कारण है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अगला है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है। ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला है, मिलिंद पन्हों या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए, नागसेन। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पहला है, प्रथम बौद्ध संगीति, ये हुआ था महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति ये हो जाएगा सब्बकामी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति ये हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ये हो जाएगा वसुमित्र। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कोड के माध्यम से बताता है। ऑप्शन ए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए, जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में महावीर के नाम हैं और सूची 2 में अर्थ हैं। इसको मिलान करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पहला है केवलिन, इसका हो जाएगा पहले से पूर्ण ज्ञानी। फिर है जिन, इसका हो जाएगा दूसरे से इंद्रियों को जीतने वाला। फिर है महावीर, ये हो जाएगा अपरिमित पराक्रमी। फिर है निर्ग्रंथ, ये हो जाएगा बंधन रहित। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाबा में। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन सी, सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए, जैन धर्म। और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भद्रबाहु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती सुत्त। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। जैन शिल्प कला के उदाहरण क्या है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए आपके चारों हो जाएंगे। पहला है उड़ीसा का वाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर। और दूसरा है आबू ऑब्लिक राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। और तीसरा है रणकपुर जो कि है जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा।
नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्य ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला देखिए शुद्धोदन, इसका हो जाएगा बुद्ध का पिता। महामाया, इसका हो जाएगा बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे से बुद्ध की मौसी या विमाता। यशोधरा, ये हो जाएगी बुद्ध की पत्नी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला देखिए चन्ना, इसका हो जाएगा बुद्ध का सारथी। फिर एक कंठक, इसका हो जाएगा दूसरा बुद्ध का प्रिय घोड़ा। फिर है आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, इसका हो जाएगा तीसरे से बुद्ध के प्रथम गुरुदय। फिर है निरंजना, ये देखिए ये हो जाएगा नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। अगला है सुमेलित करना है, नहीं इसमें आपको बताना है सुमेलित जो नहीं है वही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी के सुमेलित हैं। जिसमें पहला है आनंद व उपाली, ये हो जाएंगे बुद्ध के शिष्य। और आम्रपाली कौन थी? ये थी बुद्ध की शिष्या। और सुजाता कौन थी? ये थी कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। और चुंद कौन थी? ये थी पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और बाकी के हैं वह सुमेलित हैं, जैसे कि गौतम, ये बुद्ध का गोत्र नाम था। और सिद्धार्थ का ये जो था बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बुद्ध ये आपका हो जाएगा संबोधि प्राप्ति, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। अगला है फिर से सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा, पहला है महाविनिष्क्रमण, इसका हो जाएगा गृह त्याग की घटना। और संबोधि ये हो जाएगा दूसरे से ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन ये हो जाएगा तीसरे से सारनाथ में प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण ये हो जाएगा मृत्यु की घटना। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है बूढ़ा, फिर उन्हें रोगी दिखाई पड़ा, फिर लाश दिखी, उसके बाद सन्यासी। इन 4 कारणों के बाद बुद्ध में वैराग्य की भावना का जन्म हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? ये हो जाएगा ऑप्शन है श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है अश्वघोष। महाविसाव शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ऑप्शन सी कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, पहला है वज्रपाणी, ये हो जाएगा पहले से इंद्र देवता के तुल्य। फिर है पद्मपाणी, ये हो जाएगा दूसरे से अवलोकितेश्वर। फिर है मंजूश्री, ये हो जाएगा तीसरे से बुद्धि को प्रखर करने वाला। फिर है अमिताभ, ये हो जाएगा स्वर्ग के देवता। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन है हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी महायान। अगला है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, इसका हो जाएगा ऑप्शन है 4 आर्य सत्य।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए, बंगाल के पाल। अगला है मिलान करना है। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र, सूची 2 में संस्थापक, कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए, पहला देखिए नालंदा, ये हो जाएगा आपका पहले वाले से। कुमार गुप्त फर्स्ट जो कि थे गुप्त वंश के, और ओदंतपुरी ये हो जाएगा दूसरे से। गोपाल जो कि थे पाल वंश के। फिर है विक्रमशिला, ये हो जाएगा धर्मपाल जो कि थे पाल वंश के। और वल्लभी ये थे भट्टारक, ये थे हमारे मैत्रक वंश के। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या कह सकते हैं केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहुबली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस है, थोड़ा सा छोटा कर लिया, कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो अगला क्वेश्चन है, वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ऑप्शन डी, जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए, बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन बी, आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ऑप्शन बी, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ओके, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा हो जाएगा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। और नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन मतलब ए और बी आपके सही हो जाएंगे। पहला क्या है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और बी है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। और अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। और नेक्स्ट है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।